हेलो, नमस्कार। मैं कौशिक मेहता। मातृभाषा में फेल, मातृभाषा में नपास, फेल्योर इन मदर टंग। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये वास्तविकता है गुजरात की। गुजरात में अभी स्टैंडर्ड 10 का 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया और उसमें 1 लाख विद्यार्थी अपनी मातृभाषा गुजराती में नापास हुए। ये बड़ी हेडलाइन बन सकती थी, लेकिन मीडिया में नहीं बननी चाहिए थी। 8 लाख से कम विद्यार्थी थे जिसने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी, और इसमें से 1 लाख विद्यार्थी गुजराती में नापास हुए। हमारे गुजरात के एजुकेशन डिपार्टमेंट तो थोड़ा यूं कहते हैं कि भाई पहले ये आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया था, अब 1 लाख हुआ तो सुधार हुआ है। लेकिन समझ में नहीं आता मातृभाषा में कोई कैसे फेल हो सकता है। हम पढ़ते थे, हमारे जो एल्डर्स, हमारे माता पिता है, वो पढ़ते थे, तभी ये सुनने में नहीं आया कि कोई अपनी मातृभाषा में फेल हो जाए। मातृभाषा ऐसा विषय था कि इसमें कोई चिंता ही रहती नहीं। शिक्षक को भी डर नहीं रहता था और विद्यार्थी को भी नहीं रहता था, और उसमें आसानी से पास हो जाते थे, क्योंकि ये मातृभाषा है। लेकिन प्रॉब्लम कई थोड़े वर्षों में आ गए हैं कि अब नौबत ये है और सिनारियो ये है कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसको ही सही सही गुजराती नहीं आती। आप गुजरात के किसी गांव में चले जाए और शाला में कोई स्कूल में जाए, शाला में, तो वहाँ आप शिक्षकों की गुजराती पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा रिजल्ट क्यों आया है। काफ़ी शिक्षकों की ये दिक्कत है। सिटी में थोड़ा प्रॉब्लम दूसरा है। वहाँ क्या है कि विज्ञान और गणित में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थी को वही समझाया जाता है कि आप गणित में मेहनत करें, आप विज्ञान में करें, गुजराती तो ठीक है। तो इसी वजह से ये रिजल्ट में गड़बड़ी शुरू हुई है। वैसे तो एक सप्ताह में मातृभाषा के लिए 5 पीरियड होते हैं, लेकिन 5 पीरियड लिए नहीं जाते, 1 या 2 लिए जाते हैं, और बाकी का पीरियड ये गणित और विज्ञान को पढ़ाने में दिए जाते हैं। तो टारगेट गणित और विज्ञान है। वैसे तो गुजरात में ये 10वीं कक्षा में 3 लाख लोग मैथमेटिक्स में भी नापास हुए हैं। तो बहुत आश्चर्य होता है कि ये क्या हालत हमने बना ली है हमारी मातृभाषा की। और ये फक्त गुजरात का केस नहीं है, ये सभी जगह ऐसा ही दिख रहा है। कई राज्यों में ऐसा हुआ है। आप महाराष्ट्र का किस्सा ले लीजिए। मराठी लोग मातृभाषा के लिए बहुत आग्रही रहते हैं और उसको प्रेम करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन 2019 का एसएससी का रिजल्ट आया था, इसमें 11.9 लाख 11.9 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। उसमें से 9.35 लाख विद्यार्थी पास हुए, और मराठी में 2.6 लाख 2,06,000 विद्यार्थी नापास हुए। इससे ज़्यादा अंग्रेजी का रिजल्ट अच्छा आया था। तो ये महाराष्ट्र का भी हाल है, और ये मराठी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मराठी में 78% विद्यार्थी पास हुए, हिंदी में इससे ज़्यादा 82%, उर्दू में इससे भी ज़्यादा 84%, संस्कृत में इससे भी ज़्यादा 97%, इंग्लिश में भी 80% विद्यार्थी पास हुए थे। लेकिन ये 2017 में तो उससे भी खराब हालत हुई थी। तो अभी थोड़ा सुधार हुआ है।
महाराष्ट्र में तो और एक किस्सा हुआ था कि 2018 में राज्यपाल CH विद्यासागर राव जॉइंट सेशन को संबोधन करने वाले थे और उसने इंग्लिश में संबोधन किया, तो वहाँ सिस्टम है कि मराठी में उसका साथ साथ ट्रांसलेशन हो, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, कुछ क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन ट्रांसलेटर की व्यवस्था नहीं कर सके, तो फडणवीस को फिर माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। तो ये महाराष्ट्र की बात है। हिंदी में भी कुछ अच्छा हाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश का किस्सा ले लीजिए। 2019 में 29.50 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और इसमें से 23.76 लाख विद्यार्थी पास हुए, यानी कि 5,74,000 विद्यार्थी फेल हुए। तो हिंदी का भी यही हाल है। तो 2018 की जो आप बात ले लीजिए तो काफ़ी आंकड़ा उससे भी ऊंचा था। 10वीं और 12वीं कक्षा को मिला के 11 लाख विद्यार्थी हिंदी में नापास हुए थे। आप सोचिए कि हिंदी हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसी का भी हाल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम कई राज्यों में है, लेकिन बंगाली और दक्षिण भारत ये दो प्रदेश है वो इससे हटके है, गुजरात और यूपी और महाराष्ट्र से। बंगाली लोग आज भी अपनी भाषा को, बंगाली भाषा को चाहते हैं, खूब चाहते हैं। दक्षिण भारतीय भी ऐसा ही है। आप विदेश में चले जाइए, यूरोप और अमेरिका, दो दक्षिण भारतीय जब मिलते हैं तो वो अपनी भाषा में बात करते हैं। और गुजराती का बात आप ले लो, कहीं भी गुजराती यूरोप, लंदन में या न्यूयॉर्क में मिलते हैं तो वो इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश पर ज़्यादा तवज्जो दे जा रही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए। अंग्रेजी ज़रूरत की भाषा है, वो रोज़गार की, बिजनेस की भाषा है, सीखनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। गुजरात में पूरा नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो स्पीक इंग्लिश की पूरी मुहिम चला रखी थी, उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा भी मिला था। लेकिन मातृभाषा को इग्नोर करके आप अंग्रेजी को महत्व नहीं दे सकते, किसी और भाषा को नहीं दे सकते, क्योंकि मातृभाषा का अपना महत्व है। महत्व क्या है, ये साइंटिफिक है। आंध्र के एक प्रोफेसर है के माला रेड्डी, उसने एक रिसर्च की थी। उसने 3 बरस के डेटे लिए, 2010, 2011 और 2012। उसने देखा ये अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स थे उसके रिजल्ट्स, तो उसने देखा कि जो लोग मातृभाषा में कमज़ोर है वो अन्य विषयों में भी कमज़ोर रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये अच्छा रिसर्च है। क्योंकि एक कई लोग जो भाषा विज्ञानी हैं, भाषा शास्त्री, वो कहते हैं कि आप अपनी भाषा में पारंगत न हो, अपनी भाषा आपको अच्छी नहीं आती हो, तो आप दूसरी भाषा नहीं सीख सकते। आप अपनी भाषा अच्छी तरह सीखे हैं, आप उसमें होशियार है, पारंगत है, तो आपको दूसरी भाषा बहुत जल्दी से आप दूसरी भाषा सीख जाएंगे। और यूनेस्को ने भी 2003 में एक बात कही थी कि भाई जहाँ राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा एक नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रहता है, उसका लाभ नहीं पर गैर लाभ मिलता है। तो ये रिसर्च भी है कि मातृभाषा में आप अच्छे हो तो आपको इसका फायदा मिलता है। और हमारे गुजराती में तो एक कवि ने लिखा भी है कि एक गाने, हरद्वार गोस्वामी हमारे कवि है, उसने लिखा है, एक गाने कटका त्रण, एक गाने कटका त्रण, समझવું હોય तो गुजराती પણ। ये सभी भाषा के लिए लागू होता है। तो मातृभाषा सीखिए साहब, अंग्रेजी भले सीखिए आप, क्योंकि आप अंग्रेजी में
कोई बोलते हो और उसकी चूक हो जाए, उसकी गलती हो जाए, तो आप उसको उसकी बराबर फिरकी ले लेते हैं। लेकिन अपनी मातृभाषा में कोई गलत बोल जाए तो आप उसको हंसी में निकाल देते हैं, लाइटली लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। मातृभाषा मातृभाषा है, माँ और मातृभाषा एक जैसी है। तो मातृभाषा का महत्व समझिए और उसको तवज्जो दीजिए। दूसरी कोई भी भाषा सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मातृभाषा में बोलिए, मातृभाषा में आप पारंगत हो, मातृभाषा में आप होशियार हो। और इतने बड़ी संख्या में विद्यार्थी फेल ना हो, ऐसा कुछ हो तो अच्छा है, क्योंकि हमारी मातृभाषा मातृभाषा है। फिर मिलेंगे। थैंक